अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यासर कैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर कैनी एवरीथिंग। आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम और यूनिट्स ऑफ केसी, यूजेस ऑफ केसी। तो हम इक्विलिब्रियम के चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं। यू नो दैट इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ फिनोमेनन इन विच द फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the reverse reaction. When the both rates become equal, then the reaction is said to be in the chemical equilibrium. So as you know, the definition is here: chemical equilibrium occurs when a reaction and its reverse reaction, forward reaction and reverse reaction, they proceed at the same rate. Both rates are equal. Forward reaction becomes equal to the reverse reaction. Okay, look at the graph. This is the Kf, constant for the forward reaction. This is the Kr, constant for the reverse reaction. When both have the same rate, this is called as the chemical equilibrium. As the system approaches the equilibrium, both forward and reverse reactions are occurring at the equilibrium. They are at the same rate, occurring at the same rate. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें, once equilibrium is achieved, the amount of each reactant and product remains constant. Yani there is no more change in the concentration of product and the concentration of reactant. Now N2O4 was the reactant and NO2 was the product. Look at the increase in product in the starting phase, decrease in reactant in the starting phase, and when the graph becomes equal, then there is no more change in the concentration of reactant and products. This is the system which is at equilibrium. ओके, तो वंस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन के अंदर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई है, देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन। उसके बाद हम आगे चलेंगे, डिपिक्टिंग द इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर बीइंग कैरिड आउट। सो लुक एट दैट, द N2O4 gas is just being converted into NO2. So this is a reversible reaction showing that the breakdown of NO2, the breakdown of N2O4 into NO2. So N2O4 break हो रहा है into NO2. So जब भी हम किसी इक्वेशन को लिखेंगे इक्विलिब्रियम के फेज में, we will show it with a double arrow. The double arrow is showing that the forward reaction and the reverse reaction both are occurring. So I have told you earlier that कि जो रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम है, वो कभी भी इक्विलिब्रियम जो है वो कभी भी वो रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल है, ठीक है, हमेशा उनको डबल एरो से शो करेंगे। ये याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम कभी भी वो रिएक्शन जो होते हैं इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करते जो कि एकदम खत्म हो जाते हैं। यानी जो केमिकल रिएक्शंस अकर हो रहे हैं और उसके बाद वो कंप्लीशन को पहुंच रहे हैं, उनको हम सिंगल एरो से शो करते हैं। सो वो कभी भी रिवर्स नहीं होते। सिमिलरली जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट रीच एट इक्विलिब्रियम। जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दे डू रीच इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। उनमें जो कि रिएक्टेंट लगातार प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे होते हैं और ये कभी कंप्लीशन को सिलसिला नहीं पहुंचता, ठीक है। दे नेवर रीच द कंप्लीशन, ठीक है, ये कभी भी कंप्लीशन को नहीं पहुंचते, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए, आपके पास N2O4 NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। रेट ला क्या है? रेट ऑफ द रिएक्शन, जैसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द product of molar concentration of products. More will be the concentration of products, more will be the forward reaction rate. So rate of forward reaction directly proportional to N2O4 और rate is equal to constant N2O4 और यहाँ आ गया constant की जगह Kf। ये आपने लास्ट मास सेक्शन में पढ़ा था, ठीक है। डिवाइस को लगा दीजिए। रिवर्स रिएक्शन जो है, अब देखिए NO2 जो है it will convert back into N2O4। अब रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, जितने आपके पास NO2 मॉलिक्यूल होंगे इतना ज्यादा N2O4
बनेगी, यानी रिवर्स रिएक्शन इतना तेज होगा। इसका रेट का उसी तरह आ जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट इज इक्वल टू के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर जो मोलर कोएफिशिएंट्स है वो पावर बन गई है, ये आपको मैंने पहले बताया था कि जो मोलर कोएफिशिएंट्स हैं वो पावर बनेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे जी आगे। अब आप देखिए इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा। यहाँ आपके पास के एफ और के आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट के साथ पावर आ रही है क्योंकि प्रोडक्ट में इक्वेशन के अंदर मोल में ही आया हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा दैट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट्स की और रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट की रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज केसी, ठीक है जी। डिवाइस को बाहर आके लगाइए, वो स्टेबल नहीं होगी। उसके बाद आगे चलेंगे हम, नेक्स्ट जो है अब जनरलाइज एक्सप्रेशन कैसे होगा। अब हमारे पास कोई पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं है बल्कि जनरलाइज रिएक्शन है, ठीक है। तो जनरलाइज रिएक्शन ये होगा कि ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, स्मॉल ए स्मॉल बी आर शोइंग देयर मोलर कोएफिशिएंट, स्मॉल ए और स्मॉल बी इनके मोलर कोएफिशिएंट को शो कर रहे हैं। सी एंड डी दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड स्मॉल सी एंड स्मॉल डी दे आर शोइंग देयर पावर्स, देयर मोलर कोएफिशिएंट्स। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे Kc is equal to product of molar concentration of products, यानी प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। बाकी जो उनकी साथ जो भी इक्वेशन के अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी कुछ लिखा हुआ है मोलर कोएफिशिएंट वो दैट विल बिकम द पावर ऑफ इट, वो इसकी पावर बन जाएगी। तो फिर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी, इनके साथ स्मॉल ए और स्मॉल बी इनकी पावर बन गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल आ जाएगी व्हाट आर द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब आपके पास याद रखिए व्हेनेवर यू हैव टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन यू मस्ट डू दैट फॉर अ रिएक्शन हैविंग डबल एरो। सिंगल एरो वाला रिएक्शन इक्विलिब्रियम के लिए उस पे एप्लीकेबल ही इक्विलिब्रियम। यहाँ स्टेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये मेटल यहाँ आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, दोबारा ये आपस में रिएक्ट करके फिर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये सब रिएक्शंस हैं, इनको अगर आपने केसी की फॉर्म में लिखना है तो वेरी इजी, आप इसको केसी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आप इसको लिखेंगे केसी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये हम उस वक्त एक्सप्लेन करेंगे जब हमारे पास गैसियस इक्विलिब्रिया होगा। गैसियस इक्विलिब्रिया क्या होता है? जब आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों गैसेज हों तो गैस रिस्पॉन्ड करती है प्रेशर को, ठीक है। प्रेशर इफेक्ट करता है गैस के ऊपर, प्रेशर गैस के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करने से उसका आपके जो गैस लॉज है वो अप्लाई होते हैं उसके ऊपर। सो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हम इसको लिखेंगे केसी की बजाय केपी। केपी होगा पार्शियल प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। पावर्स उसी तरह रहेंगी, सी और डी प्रोडक्ट्स की पावर है और ए और बी रिएक्टेंट्स की पावर है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे जी। अब रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। अब केसी और केपी का आपस में रिलेशनशिप क्या है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का केपी से क्या रिलेशनशिप है। तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी, आर जनरल गैस कांस्टेंट, टी इज द गिवन टेंपरेचर, डेल्टा एन पावर, क्योंकि मोल्स पावर बन जाते हैं तो वो यहाँ डेल्टा एन इसकी पावर बनी हुई है, ठीक है। तो डेल्टा एन इज द मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट। दिस इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स बिकॉज द प्रेशर दैट मेक दैट चेंज। ओके, आगे चलेंगे हम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के मींस। अब देखें के की वैल्यू का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर आपके पास के लार्जर देन दैट ऑफ 1 है, इट मींस दैट द अमाउंट, देखिए प्रोडक्ट में ये बॉक्स बड़ा बना हुआ है, रिएक्टेंट कम है, ये वो कंडीशन है जिसमें इफ अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चूंकि रेशियो होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, अगर ये के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है
दैट सिंपली मींस कि प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है, क्योंकि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है। Kc हमारे पास क्या आता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो हमारे पास ऐसे आएगा कि हमने ये देखा हुआ है कि Kc जो है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। अब देखिए अगर प्रोडक्ट ज्यादा है इसका मतलब है Kc भी ज्यादा है, और अगर Kc लेस देन 1 है इसका मतलब होगा रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। ये हम आगे चल के देख लेंगे। ठीक है, इसे आप आगे समझ लीजिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट। अब इसी तरह दूसरी चीज देखिए, अगर Kc लेस देन 1 है, फॉर एग्जांपल इफ Kc इज लेस देन दैट ऑफ 1, then what does it means? It means that the number of amount of reactants is much more than that of product. ठीक है, so reaction predominate करता है at equilibrium, और इसी तरह यहाँ पर भी ये the reaction is product favored. जब प्रोडक्ट ज्यादा हो तो प्रोडक्ट फेवर्ड होगा, और जब Kc लेस देन Kc ग्रेटर देन 1 होगा तो ये रिएक्टेंट फेवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ Kc स्मॉलर देन 1 है, ये रिएक्टेंट फेवर्ड है, यहाँ Kc लार्जर देन 1 है, ये प्रोडक्ट फेवर्ड है। ठीक है, ये दोनों केसेस आपने देख लिए। आगे चलिए, अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपके सामने कुछ इक्वेशंस हैं, N2O4 आपने शुरू में देखी, दैट कन्वर्ट्स इनटू NO2 और फिर NO2 कन्वर्ट्स बैक इनटू N2O4। अब इसका Kc आप कैसे लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NO2 प्रोडक्ट आपके पास, उसकी पावर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब ये Kc की वैल्यू आ गई आपके पास। अगर ये मोलर कंसंट्रेशन गिवन हो, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद ये Kc आएगा एट अ गिवन सर्टेन टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर जो है वो गैस की या इक्विलिब्रियम की कंडीशन को चेंज, इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है इस पे। ठीक है, इसलिए यहाँ हमें टेम्परेचर को मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ हमारे पास Kc आ गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4.72 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इन रिवर्स रिएक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, एज वी हैव सीन दैट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा the equilibrium constant for the reaction that has been multiplied by a number is the equilibrium constant raised to the power. Definitely ये जो number of moles है they will become the powers of it. ठीक है, ये आपके साथ पावर आ जाएगा। उसके बाद equilibrium constant for the net reaction is made up of 2 or more steps in the product of equilibrium constant for the individual steps. आगे चलेंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि the concentration of solids and liquids are essentially constant. डेफिनेटली कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। कब कांस्टेंट हो जाती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है। तो अपॉन अचीविंग द इक्विलिब्रियम बोथ कंसंट्रेशन दे रिमेन द सेम, दे रिमेन सेम। अब उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे देखें ये लेड क्लोराइड है, ये आयनाइज हो रहा है इनटू लेड आयन एंड क्लोराइड आयन। यहाँ पर ये एक्वस आयन है। अब हम इसका Kc इस तरह लिखेंगे कि Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डू नॉट अपीयर। अब ये जो सॉलिड कंसंट्रेशन है चूंकि ये आयनाइज हो गया है, तो जब हम किसी आयनिक सब्सटेंस का Kc लिखेंगे तो आयनिक सब्सटेंस की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो चूंकि अपीयर नहीं होती, तो लिहाजा उनका Kc सिर्फ और सिर्फ उनके जो आयन्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ लेड आयन्स हैं, क्लोराइड आयन्स हैं, इनका प्रोडक्ट आपके सामने है, तो इसका Kc ऐसे आएगा। दिस इज द Kc फॉर द सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स। जो सॉलिड और लिक्विड होता है उनके Kc जो है उनके अंदर रिएक्टेंट की वैल्यू आप नहीं डालेंगे। आगे चलेंगे जी। अब ये देखिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड अभी आयनाइज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एज लॉन्ग एज द सम कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड रिमेन इन द सिस्टम, सो अमाउंट ऑफ CO2 अबव द सॉलिड विल रिमेन द सेम। अच्छा, आगे चलेंगे। अब हम कैलकुलेशंस देखेंगे। यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, a closed system initially containing this much mole of hydrogen and this much mole of Mi2. Mi2 stands for
ये जो अननोन कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की। इक्विलिब्रियम मिक्सचर शोज दैट, यहाँ आपके पास दिया गया 448 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया गया। एनालिसिस ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर शोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ HI इज 1.87 into 10⁻³ मोल्स। अब यहाँ हमने कैसे कैलकुलेट करना है रिएक्शन का, सबसे पहले हम ये इक्वेशन देखेंगे। ये आपके पास रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और आयोडीन, और हाइड्रोजन आयोडाइड आपके पास प्रोडक्ट है। आगे चलेंगे कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। ये देखिए इनिशियली हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी हुई है और आयोडीन की दी हुई है, और इनिशियली हाइड्रोजन आयोडाइड 0 था। चेंज आगे हम देखेंगे, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम उसने ये बताया हुआ 1.87 into 10⁻³ नेक्स्ट हम चलेंगे टू कैलकुलेट Q। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इनको हम इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट में एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो Q हमें रेशो देगा, वही जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। Q आपके पास रिएक्शन कोएफिशिएंट है, ये हमें बताता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के मुकाबले रिवर्स कितना हुआ है, रिवर्स के मुकाबले में फॉरवर्ड कितना हुआ है, ठीक है। दैट आल्सो गिव्स अस द वैल्यू अबाउट दैट। तो आगे चलेंगे, बट फॉर अ सिस्टम दैट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचने पे होता है। Q जो होता है ये इक्विलिब्रियम से पहले होता है। रिएक्शन कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि किसी रिएक्शन में, ये देखें अब आपके पास एक रिएक्शन है, इसका K यहाँ पर हाई है, ठीक है, रिएक्शन फॉर्म प्रोडक्ट्स, तो Q लो है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जब Q हाई होगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट हाई होगा, K लो होगा। यहाँ जब आपके पास रिएक्शन कोएफिशिएंट में Q की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो रिएक्टेंट बनाएगा, रिवर्स होगा, ठीक है। और अगर आपके पास Q लेस देन दैट ऑफ Kc है, तो फिर आपके पास रिएक्शन प्रोडक्ट बनाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम पे याद रखिए K और Q आपस में बराबर हो जाते हैं। बस बारीक सा फर्क K और Q में ये है, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट में, कि K इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, K हमेशा इक्विलिब्रियम रीच करने पर डिफाइन होता है, जबकि जो Q है बेसिकली ये इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले डिफाइन होता है। कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले अगर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो को देखते हैं, तो अगर वो रेशो कम है Kc से तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और अगर वो रेशो Kc से ज्यादा है तो वापस रिवर्स रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। देयर इज टू मच प्रोडक्ट एंड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये देखें यहाँ पे अगर Q स्मॉल हो Kc से, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए डेफिनेटली सिस्टम जो है उसमें रिएक्शन जो है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। इसी तरह यहाँ पर जो है वो रिएक्शन व्हेन देयर इज टू मच प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो देन रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, और वो वापस क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट्स जो है वो दोबारा बनाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे हम जी। ये कंडीशन है इफ Q इज लार्जर देन दैट ऑफ K, अब यहाँ Q इज स्मॉलर देन दैट ऑफ Kc। इफ देयर इज टू मच रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट ज्यादा है आपके पास तो फिर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट होगा। ये है इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है जी। ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने समझा, ठीक है जी, और इसे क्लोज कर देंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये तो समझ ही नहीं आती कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। जितना मर्जी आप ना करें सब्सक्राइब, इंशाल्लाह एक वक्त ज़रूर आएगा कि सब्सक्राइब आप खुद ब खुद ढूंढ के यूट्यूब पे सर्च करके करेंगे, ठीक है। तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, ठीक है। घंटी जो है वो ख़तरे का पता देती है, तो कोशिश करेंगे नई वीडियो अपलोड ना हो जाए कहीं, इसलिए घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है। तो तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।